हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे स्टेशन पे। हमको जाना पड़ रहा है अपने घर, यानी कि मायके। मायके से फिर जाएंगे हम अपनी दीदी के यहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो वहाँ पे जाना था। और पहले से कुछ पता नहीं था, बच्चों के एग्ज़ाम भी आज से ही शुरू हो गए तो बच्चों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को यहीं पे छोड़ दिया है हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं और दीदी के भी बच्चे नहीं जा रहे हैं। जीजा हम लोगों को, जिया जी भी आए स्टेशन पे और जिया जी हम लोगों को छोड़ के, हम लोगों की ट्रेन आ जाएगी तो ट्रेन में हम लोग बैठ जाएंगे और जिया जी यहीं से वापस चले जाएंगे। उनको भी अपने काम से जाना है। तो यहाँ पे हमको ट्रेन मिल गई थी, हम और दीदी बैठ के थे ट्रेन पे और हमारी रिजर्व थी सीट, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और बहुत ही अच्छे से हम लोग बैठ गए हैं। और भीड़ भी नहीं है, क्योंकि रिजर्व वाले में भीड़ नहीं होती है और ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए कोई टिकट भी जल्दी से रिजर्व नहीं कराता है, जनरल से ही चला जाता है। लेकिन हम लोगों ने करा लिया था, क्योंकि हम दोनों लोग अकेले थे तो जनरल में सीट मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने टिकट करा ली थी, स्लीपर की करा ली थी। तो हम लोगों को सीट भी बहुत अच्छे से मिल गई और पूरा ही डब्बा खाली था, थोड़ा सा ही 2-3 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि पास है तो कोई ज़्यादा स्लीपर में रिज़र्व नहीं कराता है, जनरल से ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच भी चुके थे, दीदी हमारी रेडी हो रही हैं उतरने के लिए, क्योंकि हम लोगों का स्टेशन भी आने वाला है। और यहाँ पे उतर के हम लोगों ने कर लिया था रिक्शा, जिसको हमारे मायके में बोलते हैं टिर्री। तो हमने कर लिया था रिक्शा। वैसे तो हमारा भाई आ जाता, लेकिन हमारा भाई गया था अपने काम से, और क्योंकि हमें उसी के साथ जाना है दीदी के यहाँ पे, तो वो अपना काम निपटा के आ जाएगा। तुम्हारे लेकिन बाल उतने ही बड़े हो गए जितने पहले है, पता? दोस्तों, तो फिर हम पहुंच गए अपने घर। ये हमारी मम्मी बैठी हैं, इनकी हालत खराब हो गई और ये हमारे पापा पापा की हमारी तबीयत नहीं सही है। और भाजी अभी अंदर है, थोड़ी देर हम दिखाए हैं। चलो आओ, जल्दी जाओ। तो हम मिलवाते हैं अपनी भौजी से हम भौजी से मिलवाने आ रहे हैं। ये है हमारी भौजी ये हमें पानी पीने को मिल रहा है, ये देखो बहुत सारे आइटम हैं। कढ़ी, मिक्स सब्जी, चावल, रोटी, सलाद कट रहा है, मम्मी काट रही हैं। ये तो शुरू हो गई, इनसे नहीं भूख बर्दाश्त हुई। क्यों? कैसा बनाया खाना भौजी ने? मस्त टेस्टी। ये हमारे बब्बा हैं। बब्बा 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 सुनाई ना देते, कम सुनाई देत बहुत। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए थे रेडी होने के लिए। हमको जाना था बड़ी वाली दीदी के यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी भाभी तैयार हो रही हैं और दीदी उनको तैयार कर रही हैं, और हमारे भाई को भी अभी आना है, थोड़ा सा टाइम है, तब तक हम लोग यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। खाना पीना हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर बातें की थी, फिर बाबा से भी मिले थे, बाबा से भी थोड़ी बातें की थी। उनको बहुत ही कम सुनाई देता है, तो मैंने बहुत बार उनको बुलाया था। उसके बाद जब उन्होंने नहीं सुना तो फिर हमने फ़ोन बंद करके उनसे, मतलब उनको टच करा तब उन्होंने सुना, मतलब उनको हिलाना पड़ा था तब उन्होंने देखा, तो उनको सुनाई नहीं देता है। और यहाँ पे हमारी भाभी तैयार हो रही हैं, तो दीदी तैयार कर रही हैं, और हमारी भी और एक जो दीदी हैं वो आ रही होंगी, और छोटी वाली बहन वो भी आ रही होगी अपने घर से। ये इन दोनों लोगों को घर यहीं पास में ही है, मम्मी के यहाँ, मतलब जहाँ पे मम्मी रहती हैं वहीं आसपास है दोनों लोगों का घर। तो उन लोगों को भी जाना है, तो वो भी आ रही होंगी। और दीदी यहाँ पे हमारी भौजी की सेवा में लगी हैं, पूरी सेवा कर रही हैं। तो यहाँ पे
ये रेडी करेंगे इनको, तब तक हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा, फिर हम भी रेडी हो जाएंगे। थोड़ा तो हम रेडी हैं, सूट ही पहन के जाएंगे क्योंकि रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, तो बहुत ज़्यादा साड़ी वगैरह नहीं पहनेंगे। और हमारी भाभी पहली बार जा रही हैं दीदी के यहाँ पे, तो इसलिए उनको थोड़ा से अच्छे से सज के जाना पड़ेगा क्योंकि वो पहली बार जा रही हैं। और नई नई दुल्हन है तो अच्छा भी लगता है, अच्छे से तैयार होके जाओ। और ये हमारे भाई का रूम है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर ही, नीचे मतलब भाभी का कमरा ऊपर है और बाकी लोग नीचे हैं। और हमारी भी दीदी भी आ रही है, उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब सबका इंतज़ार ही हो रहा है। और यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। हम तो रेडी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ही बाल वाल सही कर लेंगे बाकी, क्योंकि रात हो जाएगी। अभी यहाँ पे मेला भी लगा है रामनगरिया का, जो भी इधर साइड का होगा, फरुखाबाद साइड का, वो जानता होगा। क्यों यहाँ पे का स्टैंडर्ड है, तुमका हल्के में लिए हो। देखो सास बहू की चुटिया कर रही है। तो सास बहू करें तो कब तक पूरे वाली हमारी करें, बूढ़े ज्यादा हो जाए कपड़े अच्छे लग रहे हैं, गीले हैं ना बाल। ये हमारी दीदी भी आ गई, थक गई। जीना चढ़ के सांस फूलने लगी। तो यहाँ पे हमारी दीदी आ चुकी थी और मम्मी कर रही हैं भाभी की चोटी। वैसे तो भाभी हम सब लोगों से बहुत छोटी हैं, लेकिन हम उनसे भाभी बोलते हैं और उनका नाम भी ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी भाभी भी बोल देते हैं क्योंकि हमारा एक ही भाई है, भाई भी वो तो सबसे छोटा है। तो इनको हम भाभी भी बोल लेते हैं और नाम भी ले लेते हैं। सारे अरमान हैं एक ही भाभी को के साथ पूरे करने हैं, क्योंकि बड़ी भाभी तो कोई है नहीं, यही है। छोटी है तो क्या हुआ, भाभी तो बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये दीदी आ गई थी, मम्मी ने बोला था लाओ मैं चोटी कर दूँ, आते ही खाने लगी हो, पे अमरूद खाने लगे हो। बहुत दिनों बाद मायके कुछ सुख मिल रहा है। बहुत दिन हो गए नहीं आए मैं मायके, इसलिए अब तुरंत कुछ बनाना अब। हाँ इधर देखो कैसी लग रही है, स्मार्ट है एकदम से, चीको लाइट। ये अमरूद खा रही है, चीको लाइट। कड़ी चावल खाओगी कितनी देर लगेगी? बस तुरंत खा संग में प्याज खाइए और बतलाइए। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ पे। आप जैसी हो दीदी वैसी ही लगोगी तुम। देखो नहीं तो लगोगा हमें बिल्कुल, लेकिन हमारी गाड़ी है ना वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, दीदी लोग हैं और हमारी भौजी है और हमारे भैया हैं। तो यहाँ पे देखो प्रियंका बैठी है, भौजी बैठी है और एक ये दीदी डाल देगी दीदी। और ये देखो ये हमारी बड़ी वाली दीदी बैठी है, थोड़ी सी मोटी है तो इनको आगे बैठा दिया था। अब भाई तो हमारा पतला है बेचारा, वो तो लेकिन वो गाड़ी चलाएगा तो इसलिए वो अपनी जगह पे बैठा है और हम 4 लोग पीछे बैठे। दोस्तों ये देखिए गंगा जी, घटिया घाट, फरुखाबाद का घटिया घाट। यहाँ पे मेला चल रहा है। कौन सा? पंचाल घाट। पंचाल घाट, पंचाल की पंचाल पता नहीं क्या, घटिया घाट हम जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेला लगा है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, शाम का टाइम हो गया है। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा, क्या बोले इसको, रावटी की मड़ैया, जो लोग स्नान करते हैं पूरा 1 महीने, तो यहाँ पे वो लोग रहते हैं। ये तो यहाँ पे हम अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ पहुँच चुके थे और सब लोग बैठे हैं, जीजा जी भी बैठे हैं और हमारी दीदी भी बैठी हैं। और हमारी दीदी की बेटी बना रही थी वीडियो, मैंने उससे बोला था थोड़ा सा वीडियो हमारा बना दो, तो वो बना रही थी वीडियो। और एक और जो बेटी है वो चाय बना रही है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है, हम लोगों को रात हो गई आते आते। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है एक साथ सब लोगों को, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये टाइम आता है जब एक साथ सब लोग इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे वही बातें हो रही थी, जीजा जी भी आ गए थे। दीदी के यहाँ पे अखंड रामायण है तो इसीलिए हम सब लोग आए हैं यहाँ पे, और हमारी अभी एक छोटी वाली बहन नहीं आ पाई है।
गाइस देखिए यहाँ पे ये मेरे मामा है और अभी अभी मैंने इतनी अच्छी सेवा की है कि क्या बताएं। नहीं मैं मामा से पूछ रही, मामा जी बताइए। क्या बताइए। पकड़ो। तो दोस्तों देखिए नीचे अखंड रामायण हो रही है और ये सब लेटे हैं बैठे, कोई किसी की भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये देखो हम तो गए टूटे फटे हैं, तुम तो लेटे हैं। दीदी तो अभी आ रही थी, रास्ते में दीदी के गेट के पास पहुंची, वैसे ही पैर फंस गया और दीदी तो बहुत तेज से नीचे गिर गई। दीदी यहाँ पे ये लेटी है, ये घायल हो गई है, ये हाथ में भी चोट लग गई है और कुछ पैर में भी लग गई है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो चोट लग गई है। और ये लोग जा रहे हैं सच के देखो अखंड रामायण पढ़ने के लिए। एक ये है, ये देखो और हम भी है, लेकिन बाहर है ना बहुत ही ज्यादा ठंड है, रात का बज गया है 12। और ये हमारी बेटी है, उसका बर्थडे है। शिवानी हैप्पी बर्थडे। कन्या में कल सुता गोदावरी धन्या सब तर सिंधु नदी नदनाना मंदाकिनी करे कली बखाना उदय अस्त करे रु कैलासो मंदिर में रु सकल सुरवासो दले हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसुगावे चित्रकूट जसुगावे ते बिंदु मुदित मन चकुन समाये श्रम विनो विपुल गड़ाई मंगल भवन मंगल हारी चित्रकूट के बेग मृग बेली बिट पुत्र न जाते पुण्य पुण्य जब धन्य से कहां देव दिन मंगल भवन मंगल हारी बिहारी नवंत रघुवरी बिलो के पाए जन्म फल होए बिसो के पर चरण रजय चर सुबारे वै परम पद के अधिकारी शोभन जैल भगवान सुहावन मंगलमय दी पावन पावन महिमा कहे कवन विदिता जो सुख सागर जाति निवासो पय पयोदित जीवद बिहाई जहाँ से लखनऊ राम उड़े आई कहीं न सके। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, पता नहीं किधर लिए नाश्ता करने के लिए। हम इधर दोस्तों हम लोग सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी दीदी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सब लोग ये देखो चोटी कर रही हैं, इनको दिखाओ, ये भी चोटी कर रही है दीदी, और ये दीदी रेडी हो चुकी है और भौजी भी हमारी रेडी हो चुकी है और हम भी रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे सब लोग अच्छा ठीक है, ओके। और ये देखो हमारी बेटी है, उसका बर्थडे है। हेलो बेटी। हेलो। और प्रियंका अभी जो फोन पकड़े है उसने भी नहाया नहीं है। प्रियंका ये नाम बना दे। प्रियंका आईब्रोस ये वाला कर। और इसने भी नहाया नहीं है, ये नहाने जा रही है, ये रेडी नहीं हुई है, अभी थोड़ी देर में रेडी होगी। और यहाँ पे ये दीदी है और ये सब सब रेडी हो चुके। तो यहाँ पे हमारी छोटी वाली बहन जो है वो सब लोगों को रेडी कर रही है, थोड़ा थोड़ा सा मेकअप कर रही है, हल्का हल्का सा, क्योंकि दिन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता है और ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे सभी लोग रेडी हो गए थे, तो उसको थोड़ा सा मेकअप करना आता है तो वो सबका मेकअप कर देगी। और यहाँ पे हम लोग तैयार होके आ गए थे नीचे जहाँ पे अखंड रामायण हो रही है। और यहाँ पे दीदी की, जो हमारी दीदी हैं जिनके यहाँ पे हम आए हैं, उनकी जेठानी जी बैठी थी और उनकी सासू माँ बैठी थी और उनकी ननद जी बैठी थी। और ये हमारे जीजा जी का बेटा है जो कि हमारी दीदी के देवर हैं, उनका बेटा है। बहुत ही अच्छी अखंड रामायण पढ़ रहा था। और यहाँ पे इस तरह से होती है अखंड रामायण, और हमारे यहाँ पे दूसरी तरीके से होती है अखंड रामायण। तो यहाँ पे जिसके यहाँ जैसे होती है वैसे ही बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगता है अखंड रामायण सुनने में। तो हम लोग आ गए थे, नीचे ही बैठे थे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर धूप में, और बहुत ही अच्छी धूप लग रही थी। अखंड रामायण भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप आ रही थी। तो ठंड में वैसे भी धूप बहुत अच्छी लगती है। और हम सभी लोग बैठे थे, भाभी भी बैठी थी और दीदी प्रियंका, हमारी छोटी वाली बहन, सभी लोग बैठे यहीं पे। और जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं वो नीचे हैं, क्योंकि उनके अभी और भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको तो सभी लोगों को देखना है। और ये रात का समय है
उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। हम लोग धूप में बैठे थे, फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। और उसके बाद मैंने ये भी रात को वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारी जो दीदी की बेटी है उसका बर्थडे भी था। तो हम लोग मतलब जाने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि हम लोग अभी निकलेंगे अपने घर के लिए, क्योंकि हमको सुबह वापस जाना है घर, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वहाँ पे अकेले। तो इसलिए रात में ही यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर हम सुबह सुबह अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बर्थडे की तैयारी हो रही थी, वो रेडी हो चुकी थी उसकी, बस उसको थोड़ी सी देर थी, केक कट करके फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। और दीदी के यहाँ से 1 घंटे की रास्ता है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे टाइम से। और मम्मी के यहाँ पे रुकेंगे रात में, और हम लोग फिर सुबह सुबह निकल जाएंगे अपने घर। तो ये हमारी दीदी की बेटी है, छोटी वाली बेटी, और इससे एक बड़ी है बेटी। तो इसका बर्थडे था, तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे बर्थडे। ये पहले जल्दी ले पहले जा रहे थे। अब क्या है, केक कट करो ना। मुस्कान ना आई रही है भाई, काटो ना, चलो। अरे मुस्कान खिला दियो, मुस्कान फंसा कमाई कर रही है। काटो। खाती थी तब। माचिस कहाँ है? वो भी प्लेट में है, पिछले वाली। यस माचिस खाना खा रही थी। आज भी सब लोग जलाओ। काट लो केक हम काट ले बाद में से आई गई यार। आई गई, ऐसे नहीं मुस्कान। आओ तो काटो ना। मुस्कान फंसा जलाओ ना। माचिस। अच्छा रुको, मुझे सबकी आती है। रुक जाना। यस, थोड़ा दूर से करना। जैसे इधर ये भैया एक साइड भैया सही मैं दिखाऊं ना, दिखा मुझे लो एक तुम जला नहीं बड़ा तो हटाओ। ले जो जला। हैप्पी बर्थडे टू यू। जला दे ना, वो भी जला। हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नहीं निकल लेते फिर। पेड़ लगवाएंगे इज्जत के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों मोबाइल उन फोड़े पकड़ो। पकड़ा जाओ। पकड़ा है सुहाने को। मुस्कान दी स्पून दे दो एक। अच्छा वो चॉकलेट तो दो, क्या बोल रहे हैं, पास रहे।